नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाकर बिना ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के, बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और आप जानते हैं, इस मंच के माध्यम से ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप या आपका अपना कोई किसी भी बीमारी से पीड़ित है, आप इलाज करा रहे हैं लेकिन आपको सही इलाज नहीं मिल रहा, आपको लगता है कि आप इलाज के नाम पर लगातार गुमराह हो रहे हैं, तो आप एक बार विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए। यहाँ पर आपके हर एक रोग का इलाज संभव है, लेकिन पहले आपको यहाँ पर आकर नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब गुरुजी आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ देंगे, वो नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। इसके माध्यम से आप चाहे कितना भी पुराने से पुराने रोग हो, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा रोग हो, उससे छुटकारा पा सकते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने में। संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके अलावा आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सके। आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लगातार प्याज पर चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको प्याज के कई ऐसे गुणों के बारे में जिससे आप अनजान हैं। इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे कि कैसे जो प्याज है वो गूंगों की जुबान है। इस पर गहराई से गुरुजी से बात करते हैं। गुरुजी, अब हम बात करेंगे प्याज कैसे गूंगों की जुबान है, इस पर प्रकाश डालिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, प्याज के अंदर जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, एक गले को साफ करने के लिए और पाचन शक्ति की लाल बनाने के लिए जी। एक किस्म का अमृत का काम करते हैं। जैसे आपका बच्चा 1.5 साल का हो गया, बोलता नहीं है, जी। तो आप उस बच्चे को एक छोटा चाय वाला चम्मच प्याज का रस निकालें और उसको शहद में मिला के बच्चे को उंगली से चटाते जाएं और चटाने में 15 से 20 मिनट का समय लगा दें। तो ऐसे दिन में 2 या 3 बार आप चटा देते हैं तो 15 दिन में आपका बच्चा जो बिल्कुल बोल नहीं रहा था, बोलना शुरू कर देगा। और महीने 1.5 महीने में वो जैसे चिड़िया चूं 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 करती है, ऐसे उसकी जुबान खुलेगी जी। और जो भी बात आप उसको कहेंगे उसको एकदम वो पकड़ लेगा। स्मरण शक्ति और जुबान को जितनी ताकत प्याज से मिलती है, इतनी संसार में किसी और वस्तु से नहीं मिलती। ये मेरा रोज का अपना प्रैक्टिकल है। मंदबुद्धि बच्चों को जो दवाइयाँ उनकी जुबान को खोलने के लिए दी जाती हैं, उनके मस्तिष्क को खोलने के लिए दी जाती हैं, उसमें भी प्याज का घन तत्व मिलाना पड़ता है। जी। प्याज का घन तत्व, मूली का घन तत्व, अदरक का घन तत्व, लहसुन का घन तत्व, ये पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे नष्ट करते हैं जैसे कचरे के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। मुझे इस बात की प्रशंसा है कि जिन बच्चों को डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और माँ बाप को कह दिया कि इसका इलाज पूरे संसार में कहीं नहीं है, आज वो बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं
और जो उनके हम उम्र बच्चे थे उनसे उनकी बुद्धि उनसे 4 साल बड़ी लगती है। अब टीवी के माध्यम से आपने ऐसे कई माँ बापों के फ़ोन सुने होंगे, इंटरव्यू सुने होंगे कि जिनको डॉक्टर ने कहा था कि ये लाइलाज है, आज वो बच्चे कितने सुंदर, स्वस्थ और कितने तीव्र बुद्धि बने हैं। तो प्याज संसार के अंदर सबसे सस्ती वस्तु है और ये गली मोहल्ले, कस्बे में, गांव में, शहर में हर जगह बड़ी आसानी से अब मिल रहा है। और अब तो संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि आपको ताज़ी ना मिले। हमारे हिंदुस्तान में तो 6 ऋतुएं 12 महीने चलती रहती हैं और 6 ऋतुओं की जो जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो भी आपको 12 महीने मिलती रहती हैं। तो हमें ताज़ी चीज़ खाने से बहुत ज़्यादा लाभ है। अब प्याज का भी आप 12 महीने तैयार कर सकते हैं। पौध तैयार करके सर्दियों में तो आप प्याज वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पे अच्छी धूप है। बरसात में ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ पे पानी नहीं रुकता है। आपकी सीढ़ीदार ज़मीन है और दोमट मिट्टी है। और गर्मियों में प्याज जो है जहाँ पे धूप कम आती है वहाँ लगाना चाहिए। तो आप 12 महीने स्वयं भी प्याज तैयार कर सकते हैं। और ताज़ा प्याज जब ज़मीन से निकाला जाता है तो 3 घंटे तक जो इसके अंदर की सुगंध और इसके अंदर की जो ताकत है ये इतनी पावरफुल है जैसे सूर्य उदय होने की किरणों की होती है। वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया कि ताज़े प्याज उखाड़ने से जो इसकी तरंगें निकलती हैं वो शरीर को स्वस्थ करने के लिए अमृत का काम करती हैं। मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं हरियाणा के शहर रेवाड़ी से आया हूँ और मुझे करीबन 15 साल की एज से हार्ट में वाल में श्रिंक था और मेरे पैर के जोड़ रुक गए थे। दिल्ली मेडिकल में मेरा इलाज चला। मैंने करीबन 15 साल दवाई खाई है और उसके बावजूद उन्हीं के ट्रीटमेंट के अंदर मुझे पैरालिसिस आ गया था और जिसकी वजह से मेरे राइट पैर के अंदर थोड़ा इफेक्ट आया था। मगर इनकी दवाई लेने के बाद मैं बिल्कुल ओके हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बिल्कुल ओके हूँ। मुझे किसी ने बताया कि इनके पास आओ तो मैं इनके पास आया, फिर मैंने यहाँ इनका इलाज कराया। अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरे पहले वाल्व श्रिंक था वो भी ठीक हो गया। सारी टेस्टिंग मेरी नॉर्मल आई है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरा नाम मंजू है और मैं डी पिंकले विकास नगर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, वो काफ़ी टाइम से 10 साल से करीबन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरा बेटा ये लगभग 2 साल का है। इसको जो है 1 महीने से हर्निया की प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद हमने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये बता दिया इसको हर्निया है और इसका इलाज ऑपरेशन ही है, एकमात्र ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टरों ने बोल दिया, हमने वैसे भी मेडिसिन खिला के देखी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमें किसी ने जो है बताया, करीबन 15 दिन पहले हम जो है बाबा जी के पास लाए। उन्होंने दवाइयाँ दी हैं। अभी उसके 15 दिन में अभी इतना ठीक है कि 100 में से 70% बिल्कुल ठीक है, 30% रह रहा है। यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो। हाँ जी, हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? श्याम सिंह यूपी से बात कर रहे हैं। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ नमस्कार बेटा। गुरु जी, हमारे शरीर में संवाद होता है, हमारा हाथ, गर्दन, पैर, इसमें एक तरह से पूरे शरीर में कंपन होता है जी। देखिए मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं रोगी से पूछता कि आपको तकलीफ है, ना कागज पत्तर देखता, ना मशीनों से टेस्ट करता।
मेरा नियम है बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में कर लेता हूँ। उसमें जो भी बीमारी मिलती है वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते, परहेज करते हो, जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन रोगी को 20% आराम तो ज़रूर मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम भी मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 1 महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और रोग से मुक्ति मिलने के बाद रोगी भी आज़ाद हो जाता है। जी गुरुजी, तो दर्शकों, जिन रोगों के लिए अक्सर जो डॉक्टर्स हैं वो हाथ खड़ा कर देते हैं, कहते हैं कि अब आपके रोग का इलाज संभव नहीं है, या फिर आपको दवाइयों की पोटली दे देते हैं, कहते हैं जब तक आपकी सांसें चल रही हैं आपको ये दवाइयाँ खानी हैं, उनकी बातों को गुरुजी गलत साबित करके दिखाते हैं अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से, उन्हें नया जीवन दान देकर। तो अगर आप भी किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो आपको लाइलाज लगने लगी है, आपको भी लगने लगा है कि शायद मेरी ज़िंदगी अब इन दवाइयों के ही सहारे है, या बची कुची जो ज़िंदगी है मैं ये करके गुजार लूँ या मैं वो करके गुजार लूँ, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लेकर आना है, विश्वास लेकर आना है स्वस्थ विचार आश्रम के प्रति। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर हर एक रोग का इलाज संभव होता है, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद, क्योंकि गुरुजी यहाँ पर किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करते, आपकी सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं करते कि आपने एक फ़ोन कॉल किया, अपनी बीमारी का नाम बताया और हमने यहाँ से दवाइयाँ आपको कोरियर कर दी। नहीं, पहले आपको गुरुजी यहाँ बुलाते हैं, नाड़ी परीक्षण करते हैं, नाड़ी परीक्षण के बाद आपको बताते हैं कि आप किस रोग के कारण आए हैं। यहाँ पर आपको कोई रिपोर्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपके साथ जो परिजन आए हैं या आपको खुद को अपना हाल बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस नाड़ी परीक्षण कराना है। मात्र 3 से 5 सेकेंड में आपको अपने शरीर की सारी कमियाँ, सारी बीमारियाँ आपको पता चलेंगी, और पता ये भी चलता है कि आपने पीछे क्या गलतियां की है जिसके कारण आज आप ये जो रोग है उसको भोग रहे हैं। लेकिन आपके तमाम रोगों का उपचार होगा, और आपको यहाँ पर आकर इलाज लेना होगा। नियम और परहेज का खास ख्याल रखना होगा। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं घनश्याम दास बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। जी घनश्याम जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। मुझे ना गुरुजी थोड़ा वो पित्ती थैली में पथरी है, और परहेज की जो गंदगी है उसमें थोड़ा कचरा बताया है, और लीवर में सूजन है। देखो, पथरी तब बनती है जब मैदे की चीज़ें या तली हुई चीज़ें या सख्त खाना खाते, खाना ही होता है, ये अन्न ही होता है, अंदर सूखा हुआ जिसको पानी नहीं मिलता, ये पत्थर नहीं होता। और मेडिकल साइंस में तो इसको ऑपरेशन से निकालते, ऑपरेशन से कभी पथरी निकलती नहीं है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें दवाइयों से निकाली जाती है, चाहे पित्ते में है, चाहे ब्लैडरी में है, चाहे गुर्दे में, कहीं भी पथरियाँ, यहाँ से 1 महीने से फालतू टाइम नहीं लगता। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन दर्द पड़ना तो इसका बंद हो जाता है, और खुल के टट्टी पेशाब आना शुरू होता है, और उसको दिन दुगने रातें चौगुनी लाभ भी होता है। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप रात 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों से जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा।
जी बिल्कुल, ना तो स्वस्थ विचार आश्रम और ना ही स्वयं गुरुजी इस बात की इजाज़त देते हैं कि आपके अंगों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जाए या फिर कोई काट-फाट की जाए। यहाँ पर आपके अंगों को पुनः जीवित किया जाता है। जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, बीमार पड़े हैं अंदर, उनका साथ देते हैं गुरुजी की जो दवाइयाँ हैं। जब वो आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो उनको पुनः जीवन देती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन को बदलना, आप भी चाहते हैं रोग मुक्त होना, तो जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आने का मन बनाएं। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आने से पहले किसी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, अगर कार्यक्रम के दौरान आपका कॉल नहीं लग पा रहा तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप करें, अपना सवाल नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़ें। यहाँ पे आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में गुरुजी आज का व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आए हैं मनोज जी का, जिन्होंने अपनी जगह का नाम और उम्र तो नहीं बताई है। ये लिखते हैं, गुरुजी मुझे सिर्फ सर में ही पसीना आता है, मेरी पूरी बॉडी में पसीना नहीं आता। इस बीमारी का क्या नाम है और ये बीमारी मुझे क्यों हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए बेटा, एलोपैथिक दवाई ज़्यादा खाई जाए और किसी का नज़ला सूख जाए दिमाग में तो ये बीमारी पैदा होती है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। क्योंकि मेरे पास ऐसे महीने में 15 से 20 मरीज आ रहे हैं और किसी का इलाज महीना, किसी का 1.5 होता है। आज ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10% पसीने में परिवर्तन आ जाएगा। जी बिल्कुल, तो इलाज की सारी प्रक्रिया गुरुजी ने आपको बता दी है। इसके अलावा कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, आप अपना सवाल करें। जी, पेट में हर्निया होती है सुबह खाली पेट पानी पीने से। मेडिकल साइंस में तो ऑपरेशन करके प्लास्टिक की जाली डाल के आपको फारिग कर देंगे, परंतु प्लास्टिक की जाली पता नहीं महीना रुके, 2 महीने रुके या 4 रुके, उसके बाद हिल जाएगी, फिर हो जाएंगी। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि आपने मुंह से नहीं बोलना कि मुझे बीमारी है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ दी जाएंगी तो उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। जी, तो पहले ही दिन से आपको 20% का आराम मिलेगा, लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप हमें कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त है आपके, मेरे और हम सब के पसंदीदा अंक का, और वो है विशेष उपचार का। गुरुजी, आज के विशेष उपचार में मैं जानना चाहूँगी, अगर किसी की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, चीज़ रख के भूल जाते हैं, तो वो लोग क्या घरेलू नुस्खा अपनाएं?
देखो, याददाश्त को बढ़ाने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु सबसे आसान नुस्खा है कि सफ़ेद मिर्च, बादाम, जो पान में सौंफ डाली जाती है सौंफ, और कुज्जा मिश्री, चारों चीज़ें बराबर मात्रा में लेके कूट के पीस के पाउडर बना के किसी भी डिबिया में रख लें और सुबह शाम 10-10 ग्राम गाय के दूध से लेना शुरू करें तो 1 महीने में उसकी भूली बिछड़ी याददाश्त फिर ऐसे बढ़ती है जैसे वर्षा ऋतु में खुश्क ज़मीन में हरियाली छाती है। याददाश्त को बढ़ाने के लिए, आँखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए, नज़ले ज़ुकाम को समाप्त करने के लिए ये नुस्खा एक किस्म का अमृत है। जी, तो ये था आज का विशेष उपचार। गुरुजी ने बताया कि कैसे आप घरेलू नुस्खे के माध्यम से अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं और अपने दिमाग को कंप्यूटर से भी तेज़ कर सकते हैं। दर्शकों, संस्थान से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। ये लाइव कार्यक्रम है। अगर कार्यक्रम के दौरान आपकी कॉल नहीं लग पा रही है तो भी आप परेशान ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ यहाँ छोड़े। यहाँ पे आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। तो अब इसी के साथ वक्त हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, आयुर्वेद से जुड़ा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।